20 100 तक की गिनती की है। ये 220 पदों तक ये सुविधा हुई और ये 200 साल में पहली बार हुआ। हाँ, 200 साल में पहली बार हुआ और ये विधा ऐसी है पढ़ नहीं रहे। डॉयचे बैंक और प्रेसिडेंट फ्रैंकफर्ट तमिल संगमम। आपने कम्युनिटी प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे आपने बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में दंडक्रम परायणम, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम दिनी शाखा के 2000 मंत्र शामिल हैं। इसमें कई वैदिक छंद और पवित्र शब्द शामिल हैं जिन्हें त्रुटिहीन रूप से उच्चारित किया गया है। आपके इस कार्य को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा। और हमारे बीच मौजूद जी, मेरा नाम महेश चंद्रकांत रेखे है। हाँ जी, हमारे सुपुत्र ही है और शिष्य भी है जिसने इस दंडक्रम पारायण का जो बहुत कठिन पाठ है उसने 50 दिन में पूरा किया है। कितना समय लगा सर? किस तरह से प्रेरणा बाकी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज का जो समय है पश्चिमी लोग युवा बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये तो पूरी वेद विद्या का ही अभ्यास है। जो हमारी मूल संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, धर्म के मूल जो है वो वेद ही है। तो इनका अभ्यास करना एक बहुत अपने आप में एक तपश्चर्या ही होती है। उपनयन के बाद जनेऊ संस्कार के बाद उसको अध्ययन करने का उसका अवसर प्राप्त होता है और वहाँ से लेकर लगभग छोटी आयु से लेकर लगभग 10-12 साल तक इसका अध्ययन करना पड़ता है। तो ही इसी अवस्था में हम पहुँच सकते हैं। उसके साथ साथ 10-12 साल के अध्ययन के बाद खुद की कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो 15 साल के बेहतर ऐसी उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस छात्र ने केवल 10 वर्ष में ही इसकी उपलब्धि प्राप्त की है। और जो आज नए छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी विद्या का अभ्यास कर रहे हो, लेकिन उस अभ्यास के साथ पूरी लगन और तन मन के साथ उसके अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही हम अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और बाह्य जो वातावरण होता है, विशेषतः मोबाइल से हम जितना दूर रहेंगे उतने हम अपने लक्ष्य के पास रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज प्रेरणा बताया कि युवाओं के लिए प्रेरणा ही है। निश्चित रूप से अगर अपने पूरी गुरुजनों का जो आदेश है उसका पालन करते हुए अगर हम किसी लक्ष्य को सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से सच्ची लगन और मेहनत के साथ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने तुरंत उस बात को उसका संज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उसकी सराहना की है, अभिनंदन किया है। मैं उनके लिए भूरी भूरी प्रशंसा व्यक्त करूंगा। और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी तो इसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, परखे जाते हैं, क्योंकि वो विश्व में या पूरे भारत में ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं कि जिनके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अभ्यास है, वही उनको आगे लेके जाते हैं। और हमारा भारत विश्वगुरु के स्तर पर कैसे लेके जाए इसका वो ध्यान रखते हैं। तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी, मेरा नाम देवव्रत महेश रेखे, अहिल्यानगर प्रांत से आया हूँ, महाराष्ट्र प्रांत से। जी, हमारा अध्ययन का काल होता है 12 साल का और उसमें ये विशिष्ट अध्ययन है दंडक्रम का। तो उसके लिए कम से कम 5 साल चाहिए अध्ययन करने के लिए। तो गुरु कृपा से हमें वो 1.5 साल में प्राप्त हुआ है। तो 15 घंटे 18 घंटे जब हमें समय मिलता था तब हम अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, तब जाके ये साध्य हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में आपने ये पढ़ना शुरू कर लिया? हम जब 18 साल की 18 या फिर 17 साल की उम्र से हमने पढ़ना शुरू किया था।
जी 17 साल में, हाँ 17 साल में। 8 वर्ष की उम्र में बाकी लड़कों के लिए इसमें क्या प्रेरणा देंगे, क्योंकि आज का युवा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, तो उनको क्या सीख देंगे आप? कि यही सीख देंगे कि यदि आपको क्या मिनट, हाँ जो आप कार्य में रत है उसमें भी आप मेहनत करते रहे, लगन भी करते रहे, पर ये मत भूलिए कि अपना जो मूल है वो वेद धर्म है। जी 50 दिन तक लगातार आपने यदुवेद में काम किया, किस तरह का वर्क था, कितने मेहनत लगी और कैसे किया? जी 50 दिन में रोज सुबह 8 से 11:30 बजे तक उसका अध्ययन करते थे, उसका पठन करते थे 3.5 घंटा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 5 घंटे बैठना पड़े, 6 घंटे बैठना पड़े, तो हमने बैठ के वह पूरा किया है। क्योंकि 200 साल पूर्व होता था, हमको कुछ उसका वो पता नहीं था कि कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे दिन आए कि 5 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, तो ज़्यादा बैठने के बाद भी ग्रंथ समाप्त नहीं हो रहा था। तो फिर हमने भगवत जी से प्रार्थना की और गुरुजनों से प्रार्थना की कि जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए फिर अध्ययन रोज करते थे। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए प्रेरणा आपको बताया है, किस तरह से देखेंगे प्रधानमंत्री जी का तो मैं पहले आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे से सामान्य व्यक्ति के लिए 2 शब्द कहे। तो मैं क्या प्रेरणा दे सकता हूँ, वो तो हमारे गुरु जी ही प्रेरणा देंगे। बस यही कहेंगे कि अध्ययन करते रहिए और गुरुजनों की सेवा करते रहिए। मुख्यमंत्री जी से भी आप जी उन्हें बहुत बधाई दिया हमको और बोले ऐसे ही कार्य करते रहिए, हम आपका सम्मान भी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है।